ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल लेकिन खास लड़की हिनाना हनाजावा से। एक आम सी दिखने वाली स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई के मामले में एकदम टॉप क्लास। वो अपने हर काम में बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करती है और ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। घर पर भी वही डेडिकेशन और वही सिंसियरिटी। अपने परिवार से उसका प्यार उतना ही गहरा है जितना कि पढ़ाई के लिए उसका जुनून। हिनाना के दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, हिकारी और अकीरा। अकीरा तो बचपन से ही हिनाना को पसंद करता है, लेकिन हमारी मासूम हीरोइन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं। अब हिनाना की डेली लाइफ की बात करें तो उसके मम्मी पापा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चलाते हैं। काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर की कई जिम्मेदारियां अक्सर हिनाना के कंधों पर आ जाती हैं। वह अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है, सुबह जगाना, नाश्ता बनाना और स्कूल छोड़ने तक का हर काम। मतलब एकदम परफेक्ट बड़ी बहन। लेकिन एक रात कहानी में आता है ट्विस्ट। हिनाना की छोटी बहन को रोमांटिक फिल्में और फेरी टेल्स का बहुत शौक है, इसलिए हिनाना उसे सिंड्रेला की कहानी सुनाती है। तभी उसकी बहन टीवी की तरफ इशारा करके कहती है, देखो असली प्रिंस चार्मिंग तो यही है। उसी पल हिनाना की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है और उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है काइडे आयासे, जो एक सुपरस्टार एक्टर और बेहद पॉपुलर सेलिब्रिटी है। उसकी हैंडसमनेस, चार्म और टैलेंट ने लाखों लड़कियों का दिल जीत रखा है। हिकारी पहले भी कई बार काइडे के बारे में बता चुकी थी, लेकिन हिनाना पढ़ाई में इतनी बिजी रहती थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन किस्मत भी कभी कभी फिल्मी मोड़ लेती है। उसी रात हिकारी का फोन आता है और वह ऐसी खबर देती है जिसे सुनते ही हिनाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी स्कूल को काइडे की नई फिल्म की शूटिंग के लिए चुना गया है और स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। हिनाना तुरंत हिकारी से कहती है कि उसका नाम भी लिस्ट में शामिल कर दे। अगली सुबह पूरा स्कूल फिल्मी माहौल में बदल जाता है। हिनाना, हिकारी और बाकी स्टूडेंट्स शूटिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें लैब में नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह एक्टिंग करनी होती है। हिकारी का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि आज वह अपने फेवरेट स्टार से मिलने वाली है। वहीं हिनाना अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। जैसे ही लैब के अंदर जाने का समय आता है, हिनाना थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और अचानक जाकर काइडे से टकरा जाती है। काइडे मुस्कुराकर माफी मांगता है और अपनी शूटिंग में वापस लग जाता है, लेकिन हिनाना वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उसके लिए मानो समय रुक गया हो। ऊपर से काइडे की वह हल्की सी मुस्कान और हिनाना पूरी तरह उस पर फिदा हो जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद हिकारी पूछती है, तो कैसा लगा काइडे को इतने पास से देखकर? लेकिन हिनाना अपने दिल की बात छुपाते हुए कहती है, अरे मैंने तो ठीक से देखा ही नहीं। हिकारी हंसते हुए कहती है, अगली बार जरूर देखना। तभी हिनाना की नजर सड़क पर पड़ी एक खाली ड्रिंक कैन पर जाती है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है और तभी सामने काइडे दिखाई देता है। वह स्कूल की चीयर लीडर्स की प्रैक्टिस को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। पहली नजर में हिनाना को उसका यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। इसी बीच हिनाना का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। इस दौरान उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठ जाती है। काइडे एक नजर देखकर तुरंत कह देता है, 6 सेंटीमीटर। हिनाना शर्म से पानी पानी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर वह खुद मापती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि काइडे का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। अब हिनाना सोचने लगती है कि यह कैसा प्रिंस चार्मिंग है। बाहर से एकदम परफेक्ट, लेकिन अंदर से काफी अजीब। कुछ दिनों बाद वह अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचती है। वहां वह अपनी छोटी बहन के लिए क्लॉ मशीन से एक खिलौना निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार असफल हो जाती है। तभी पीछे से एक अनजान लड़का उसे सही तरीका बताता है। उसकी मदद से हिनाना आखिरकार खिलौना जीत लेती है। जैसे ही वह मुड़कर उसे धन्यवाद कहती है, सामने काइडे खड़ा होता है। इस बार वह बिना किसी स्टार वाले एटीट्यूड के एकदम सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता है। हिनाना खुशी में उसका नाम जोर से बोल देती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आसपास मौजूद कुछ फैन गर्ल्स भी उसे पहचान लेती हैं। काइडे तुरंत स्थिति को समझ जाता है। वह हिनाना का हाथ पकड़कर उसे वहां से सुरक्षित बाहर ले जाता है। जब दोनों एक शांत जगह पहुंचते हैं, तब हिनाना उससे पूछती है, आप यहाँ मॉल में क्या कर रहे थे? काइडे मुस्कुराते हुए कहता है, शूटिंग पर जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी मोटिवेशन चाहिए थी। हिनाना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वह बस हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी, तुम्हारे चीयर लीडर्स वाले सीक्रेट के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर वह कहती है कि अब उसे जाना होगा, क्योंकि वह एक फिल्म देखने जा रही है। जैसे ही हिनाना वहां से जाती है, काइडे की नजर उसके जूते पर पड़ती है। उसका सोल पूरी तरह घिस चुका होता है। ये देखकर काइडे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद हिनाना थिएटर पहुंच जाती है। वह अपने उसी हाथ को देखती है जिसे थोड़ी देर पहले काइडे ने पकड़ा था और शर्माते हुए खुद से कहती है, अब तो ये हाथ कभी नहीं धोऊंगी। लेकिन तभी एक और फिल्मी ट्विस्ट आता है। काइडे भी उसी थिएटर में वही फिल्म देखने पहुंच जाता है। फिल्म के दौरान हिनाना बताती है कि उसे रोमांटिक फिल्में इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे दिल को छू जाती हैं। उसे बचपन से सिंड्रेला की कहानी बेहद पसंद है। फिल्म खत्म होने के बाद हिनाना चुपके से अपने आंसू पोंछ रही होती है। तभी काइडे उसकी तरफ अपने जूते बढ़ा देता है। उसने पहले ही देख लिया था कि हिनाना के जूते का सोल टूट चुका है। हिनाना पहले तो मना करती है, लेकिन काइडे के बार बार कहने पर आखिरकार जूते ले लेती है। अगली सुबह हिनाना
हिनाना क्लास में खोई खोई रहती है। उसका ध्यान न दोस्तों की बातों में होता है और न ही पढ़ाई में। तभी अचानक पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ लड़कियां खुशी से चिल्ला रही होती हैं क्योंकि स्कूल में मशहूर अभिनेता काइडे आया हुआ होता है। हिनाना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी काइडे सीधे उसकी क्लास में पहुंचता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन काइडे की नजर सिर्फ हिनाना पर टिकी होती है। वह उसके पास आता है और उसे नए जूतों का एक जोड़ा देता है। पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है। हिकारी, अकीरा और बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं, लेकिन सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता। काइडे घुटनों के बल बैठकर खुद हिनाना को नए जूते पहनाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब बिल्कुल सिंड्रेला की तरह लग रही हो। बाद में हिनाना स्कूल के बाहर काइडे को उसके पुराने जूते लौटाने की कोशिश करती है। वह मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती है और जाने लगती है। तभी काइडे उसकी हथेली पर अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है, मुझे कॉल करना। उस रात हिनाना खुशी खुशी उसे कॉल करती है, लेकिन नंबर बंद निकलता है। उसका दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि शायद काइडे ने उसके साथ मजाक किया था। दूसरी तरफ काइडे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू के साथ डिनर पर होता है। दोनों अब अच्छे दोस्त हैं और जल्द ही एक नई फिल्म में साथ काम करने वाले हैं। इधर हिनाना उदास होकर अपनी हथेली से वह नंबर मिटाने लगी है। उसे लगता है कि काइडे ने सिर्फ उसके जज्बातों से खेला है। अगले दिन काइडे अपनी शूटिंग वैन में तैयार हो रहा होता है। उसका मैनेजर उसे समझाता है कि एक सुपरस्टार की हर छोटी बड़ी हरकत लोगों की नजर में होती है और एक गलती भी उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तभी काइडे की नजर सड़क पर चल रही हिनाना पर पड़ती है। वह तुरंत वैन से कर उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हिनाना अपना कॉल लॉग दिखाती है। तब काइडे को एहसास होता है कि उसने गलती से अपना पुराना नंबर लिख दिया था। वह उसका फोन लेकर सही नंबर सेव करना चाहता है, लेकिन हिनाना गुस्से में फोन खींचते हुए कहती है, मेरे जज्बातों से मत खेलो। पहले तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। हिनाना वहां से जाने लगी है, लेकिन काइडे उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, उम्मीद रखना कभी गलत नहीं होता। इसके बाद वह मास्क पहने हुए ही हिनाना को एक हल्का सा किस कर देता है। हिनाना पूरी तरह हैरान रह जाती है। तब काइडे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि जिस दिन उसने पहली बार हिनाना को देखा था, उसी दिन से वह उसका नाम जानना चाहता था, क्योंकि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। इतना सच्चा इजहार सुनकर हिनाना भी पिघल जाती है और आखिरकार अपना नाम उसे बता देती है। अगले दिन हिनाना अपनी डेट की तैयारी में लगी होती है। वह बड़े ध्यान से अपने कपड़े चुन रही होती है, क्योंकि आज उसकी काइडे के साथ पहली डेट है। तभी अकीरा फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच जाता है और हिनाना की तैयारियां देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद हिनाना खूबसूरत ड्रेस पहनकर काइडे की वैन का इंतजार करती है। जैसे ही वह आता है, हिनाना मुस्कुराकर पूछती है, तो बताइए आज हमारी डेट कहाँ होने वाली है? लेकिन काइडे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, बस देखती जाओ। इसके बाद वह हिनाना को अपने लग्जरी अपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ की भव्यता देखकर हिनाना हैरान रह जाती है। काइडे उसे बताता है कि उसने आज तक किसी भी लड़की को अपने घर नहीं बुलाया। इसके बाद दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, काइडे के पुराने बैंड की तस्वीरें देखते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। कुछ देर बाद काइडे कहता है, क्यों ना कोई फिल्म देखी जाए। दोनों साथ बैठकर फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन फिल्म के दौरान काइडे सोने का नाटक करने लगता है। हिनाना झिझकते हुए उसे हल्के से छूती है। तभी काइडे अचानक आंखें खोल देता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और काइडे का मैनेजर अंदर आ जाता है। वह गुस्से में पूछता है, ये क्या चल रहा है और ये लड़की कौन है? बिना एक पल गंवाए काइडे जवाब देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि हिनाना भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी मैनेजर हिनाना से उसकी उम्र पूछता है। हिनाना जवाब देती है, मैं 16 साल की हूँ। ये सुनते ही मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। हिनाना के जाने के बाद मैनेजर काइडे पर बुरी तरह नाराज होता है। वह समझाता है कि इस तरह का रिश्ता उसके करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वैसे भी इस समय उसके पास कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। लेकिन काइडे शांत रहते हुए कहता है, मेरी जिंदगी है, इसलिए फैसला भी मेरा होगा। अगले दिन हिनाना पूरी तरह ड्रीमी मूड में रहती है। काइडे के यह मेरी गर्लफ्रेंड है वाले शब्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे होते। वह हर समय खुद को उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में सोचकर मुस्कुराती रहती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। काइडे का मैसेज आता है कि लगातार शूटिंग की वजह से वह कुछ दिनों तक उससे नहीं मिल पाएगा। अब खाली समय मिलने पर हिनाना वीकेंड में अकीरा की फैमिली की फूलों की दुकान पर उसकी मदद करने चली जाती है। वहीं काम करते करते अकीरा आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह बताता है कि वह बचपन से उससे प्यार करता है और भविष्य में उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन हिनाना उसकी बात को मजाक समझकर हंसकर टाल देती है। उसी दौरान दुकान पर एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस
हाउस से फूलों का ऑर्डर आता है। फूल पहुंचाने की जिम्मेदारी हिनाना को मिलती है। जब वह शूटिंग लोकेशन पर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वहां काइडे अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आता है जो उसका दिल तोड़ देता है। वह देखती है कि काइडे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू को किस कर रहा है। हालांकि यह सिर्फ फिल्म का एक सीन होता है, लेकिन हिनाना के लिए यह किसी दिल टूटने से कम नहीं होता। वह उदास होकर वहां से जाने लगती है। काइडे उसे देख लेता है और तुरंत उसके पीछे जाता है। वह उसे एक प्राइवेट जगह ले जाकर समझाता है कि वह सिर्फ शूटिंग का हिस्सा था और उसके दिल में हिनाना के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। हिनाना उसकी बात समझ जाती है और वादा करती है कि वह आगे से उसके प्रोफेशनल काम और निजी जिंदगी को कभी नहीं मिलाएगी। हिनाना की समझदारी से खुश होकर काइडे प्यार से उसकी नाक को हल्का सा काट लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब से मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास कोई दूसरा लड़का नहीं घूमेगा। लेकिन यह पूरा रोमांटिक पल दूर खड़ी शू देख लेती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद काइडे हिनाना को कॉल करके डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन हिनाना विनम्रता से मना कर देती है क्योंकि उसी दिन अकीरा का जन्मदिन होता है और वह उसकी पार्टी में जाने वाली होती है। काइडे उसकी बात समझ जाता है, लेकिन मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक प्लान है। आखिरकार अकीरा के जन्मदिन का दिन आ जाता है। पार्टी शुरू होने से पहले हिकारी उसे हिम्मत देती है कि आज वह अपने दिल की बात हिनाना से जरूर कह दे। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है वहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। अचानक काइडे वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और हिनाना भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर सबके सामने काइडे मुस्कुराते हुए ऐलान करता है कि वह और हिनाना अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर हिकारी खुशी से झूम उठती है, लेकिन अकीरा का दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाता है। अकीरा को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि काइडे जैसे सुपरस्टार के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं है। पार्टी का माहौल तो सामान्य रहता है, लेकिन जब दोनों लड़कों को अकेले बात करने का मौका मिलता है तब अकीरा काइडे से सीधा सवाल करता है, क्या हिनाना के लिए तुम्हारी फीलिंग्स सच में सच्ची हैं? अगर नहीं तो उससे दूर रहो। काइडे समझ जाता है कि अकीरा भी हिनाना से प्यार करता है, इसीलिए वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं उसके बारे में बिल्कुल सीरियस हूँ। अकीरा भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह कहता है, तो फिर मुकाबला बराबरी का होगा, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब हिनाना काइडे को गुड बाय कह रही होती है तब काइडे मुस्कुराकर कहता है, लगता है अब तुम्हारे प्यार के लिए मुकाबला शुरू हो गया है, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। अगले ही दिन हिनाना काइडे के अपार्टमेंट पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह उसे आधे कपड़ों में देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। काइडे हमेशा की तरह उसे छेड़ने लगता है और दोनों के बीच प्यारी सी नोक झोंक शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद काइडे अपनी रिलेशनशिप को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने अपार्टमेंट की चाबी हिनाना को दे देता है। वह कहता है, जब भी अकेलापन महसूस हो बिना झिझक यहाँ आ जाना। ये सुनकर हिनाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते के पीछे कुछ दर्द भी छिपा होता है। कुछ दिनों बाद काइडे अकेले एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने पुराने बैंड के साथियों पर पड़ती है। वे सभी उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जैसे उनके बीच कोई गहरी नाराजगी हो। यह बात काइडे को अंदर तक चुभ जाती है, क्योंकि कभी यही लोग उसके सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। रात को घर लौटकर वह पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब वह अपने बैंड का लीडर था और सभी साथ मिलकर सपने देखा करते थे। लेकिन एक्टिंग करियर चुनने के लिए बैंड छोड़ने के उसके फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उसके जाने के बाद पूरा बैंड बिखर गया और दोस्तों से उसका रिश्ता भी टूट गया। दूसरी तरफ हिनाना की जिंदगी में भी एक नया तूफान आने वाला होता है। स्कूल में कुछ लड़कियां काइडे और शू की नई फिल्म की चर्चा कर रही होती हैं। वे कहती हैं कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि शायद वे फिर से एक हो जाएं। ये बातें सुनकर हिनाना का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उसे लगने लगता है कि शू हर मायने में उससे बेहतर है। वह अपनी एक दोस्त से भी यही बात कहती है और उसकी दोस्त भी मानती है कि शू जैसी लड़की से मुकाबला करना आसान नहीं है। फिर भी हिनाना हार नहीं मानती। वह फैसला करती है कि अपने प्यार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। इसी सोच के साथ वह काइडे के अपार्टमेंट पहुंचती है। आखिर उसने खुद ही कहा था कि जब चाहे वहां आ सकती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसकी नजर दरवाजे पर रखी एक जोड़ी हाई हील्स पर पड़ती है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह बिना कुछ सोचे तुरंत वहां से भाग जाती है। काइडे उसके पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाना गुस्से में कह देती है, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद मैं गलत थी। इस घटना के बाद हिनाना पूरी तरह टूट जाती है। वह कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। जब अकीरा को उसके बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उसके घर पहुंचता है। वह हिनाना को संभालते हुए कहता है कि अब काइडे के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि वह सिर्फ उसे तकलीफ दे रहा है। इसी दौरान अकीरा पहली बार साफ शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर देता है। हिनाना ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अकीरा को हमेशा सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखा था। उसके चुप रहने पर अकीरा समझ जाता है कि शायद उसने बहुत जल्दी सब कह दिया, इसलिए वह उसे थोड़ा समय और स्पेस देने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में दोनों आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और झिझक साफ महसूस होती है। उसी शाम हिनाना की मुलाकात शू
से होती है। शू खास तौर पर उससे मिलने आई होती है। दोनों बैठकर खुलकर बात करती हैं। शू सीधे कहती है कि वह अब भी काइडे से प्यार करती है और चाहती है कि हिनाना उससे दूर हो जाए। हिनाना पहले तो यह बात मानने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शू उसके मुकाबले हर तरह से बेहतर है, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाकर कहती है, फैसला करने से पहले मैं काइडे को और अच्छी तरह समझना चाहती हूँ, उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हूँ। हिनाना की ईमानदारी और सच्चे प्यार को देखकर शू का दिल पिघल जाता है। तब वह आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है। असल में कुछ दिन पहले शू ने काइडे से रोते हुए कहा था कि वह दोनों फिर से साथ आ जाएं, लेकिन काइडे ने साफ मना कर दिया। उसी दौरान शू यह भी बताती है कि उस दिन काइडे को किस करने की पहल उसी ने की थी, लेकिन काइडे ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये सच बताने के बाद शू हिनाना से विदा लेती है। अब वह खुद एक कदम पीछे हटने का फैसला कर चुकी होती है ताकि हिनाना और काइडे का रिश्ता बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। उसी रात काइडे हिनाना से मिलने आता है। वह उस दिन हुई गलत फहमी के लिए माफी मांगता है और पहली बार अपने दिल की सारी बातें खुलकर बताता है। वह कहता है कि समय के साथ उसका प्यार हिनाना के लिए और भी गहरा होता गया है और अब उसकी जिंदगी में सबसे कीमती इंसान सिर्फ वही है। लेकिन काइडे एक बहुत बड़ा स्टार है, इसलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए वह अगले ही दिन पूरा का पूरा मनोरंजन पार्क प्राइवेट बुक कर लेता है ताकि वे दोनों बिना किसी परेशानी के साथ समय बिता सकें। इसके बाद दोनों पूरे दिन जमकर मस्ती करते हैं, कभी रोलर कोस्टर का मजा लेते हैं, कभी कैरोसेल की सवारी करते हैं और बीच बीच में साथ बैठकर आइसक्रीम भी खाते हैं। शाम होते ही हिनाना को घर लौटना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होती है। डेट खत्म होने से पहले काइडे उसे एक खास तोहफा देता है। पहले तो हिनाना को लगता है कि शायद काइडे उसे किस करने वाला है, लेकिन जब वह आंखें खोलती है तो देखती है कि काइडे ने उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया है जिसमें सिंड्रेला की याद दिलाने वाला एक छोटा सा जूते के आकार का पेंडेंट लगा होता है। मुस्कुराते हुए काइडे कहता है, आई एम रियली हैप्पी टू बी योर बॉयफ्रेंड। इसके साथ ही दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अब उनकी जिंदगी प्यार, हंसी और खूबसूरत यादों से भर जाती है। नई नई जगह घूमना, मूवी डेट्स और साथ बिताए हर पल उनके रिश्ते को और गहरा बना देते हैं। लेकिन हर खुशहाल कहानी की तरह उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें दस्तक देती हैं। एक दिन मीडिया में सनसनी फैल जाती है। एक रिपोर्टर खुलासा करता है कि मशहूर अभिनेता काइडे एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा है। जाहिर है ये खबर उसके करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। इसी दौरान काइडे के अतीत की सच्चाई भी सामने आती है। उसने बैंड इसलिए नहीं छोड़ा था कि वह सिर्फ एक्टर बनना चाहता था, बल्कि उसके गले में गंभीर समस्या हो गई थी जिसकी वजह से वह पहले की तरह गा नहीं सकता था। उसने लंबे समय तक ये बात सबसे छिपा कर रखी, लेकिन जब सर्जरी करवाना जरूरी हो गया और बैंड का इंटरनेशनल टूर करीब आ गया, तब उसने अपने साथियों को पूरी सच्चाई बताई। उसे लगा कि ग्रुप छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होगा ताकि उसके दोस्त बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। ये सब जानने के बाद उसका मैनेजर भी भावुक हो जाता है और वादा करता है कि अब वह हर कदम पर काइडे का साथ देगा। उधर हिनाना सारी बातें सोचकर खुद को ही इस परेशानी की वजह मानने लगती है। अगले दिन वह काइडे से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि शायद उसी की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आई हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि उनकी यह खूबसूरत फेरी टेल यहीं खत्म हो जाए। आंसुओं के साथ हिनाना उससे रिश्ता तोड़ देती है। सबसे दुख की बात यह होती है कि उसी दिन काइडे का जन्मदिन भी होता है। कुछ समय बाद काइडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वहाँ वह सबके सामने स्वीकार करता है कि वह एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा था, लेकिन अब वह इस रिश्ते को खत्म कर चुका है और आगे से अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने करियर पर देगा। टीवी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर हिनाना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। हिनाना अकेले छत पर जाकर बैठ जाती है। तभी अकीरा वहाँ आता है और उसे हौसला देते हुए कहता है, अगर रोना है तो खुलकर रो लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक सच्चे दोस्त की तरह। यहीं से कहानी सीधे 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब काइडे एक इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका होता है और उन गिने चुने जापानी एक्टर्स में शामिल हो जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। उधर उसका मैनेजर हर दिन आने वाले गिफ्ट्स और चिट्ठियों को देख रहा होता है। तभी उसे एक खास लेटर मिलता है, लेकिन काइडे को आते देखकर वह उसे चुपचाप छिपा देता है। अब बात करते हैं हिनाना की। इन 3 सालों में उसने अकीरा के साथ अपनी दोस्ती जरूर और मजबूत कर ली, लेकिन उसके दिल में काइडे की जगह कोई नहीं ले पाया। उसके जन्मदिन पर अकीरा उसे उसी रोमांटिक फिल्म की टिकट गिफ्ट करता है जो हिनाना की सबसे पसंदीदा फिल्म होती है। दूसरी तरफ काइडे के जापान लौटने की खुशी में उसके मैनेजर ने एक शानदार पार्टी रखी होती है। वहीं आखिरकार वह छिपाया हुआ लेटर काइडे को दे देता है। वह चिट्ठी अकीरा ने लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अब वह और हिनाना साथ नहीं है, लेकिन हिनाना आज भी काइडे की हर फिल्म देखती है और जहाँ भी जाती है उसे हर जगह उसी की याद आती है। अकीरा यह भी लिखता है कि उसने समझ लिया है कि हिनाना की खुशी किसी और के साथ नहीं बल्कि सिर्फ काइडे के साथ है। इसीलिए वह उस चिट्ठी के साथ एक मूवी टिकट भी भेजता है ताकि काइडे उस थिएटर में जाकर शायद अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सके। यह सब पढ़ते ही काइडे एक पल भी नहीं रुकता। वह अपनी पार्टी छोड़कर पूरी रफ्तार से हिनाना से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन जब वह थिएटर पहुंचता है तब तक फिल्म खत्म हो चुकी होती है। निराश होकर वह
वापस लौटने लगता है, तभी किस्मत एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा करती है। हिनाना सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और पूरे 3 साल बाद दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। काइडे बिना कोई वक्त गंवाए अपने दिल की बात कह देता है, मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बन जाऊंगा तब सबसे पहले तुम्हें ढूंढने आऊंगा। इसके बाद वह हिनाना को एक खास तोहफा देता है, चमचमाते नए जूतों की एक जोड़ी। ये जूते सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि उस सिंड्रेला वाली फेरी टेल का प्रतीक होते हैं जिससे उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हिनाना की आंखें नम हो जाती हैं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और लंबे समय बाद अपने प्यार को एक खूबसूरत किस के साथ पूरा करते हैं। इसी भावुक और खूबसूरत पल के साथ इस रोमांटिक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।